चले कि कौन ये इन्फॉर्मेंट है, लेकिन दाऊद के गुर्गों ने ये पता लगा ही लिया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा के बाबा गुरमीत राम रहीम की माफी की। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम अकाल तख्त से माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। डेरा प्रमुख का कहना है कि अकाल तख्त से बातचीत के दौरान उनके समर्थक भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सारी कार्रवाई मीडिया के सामने होगी। हम आपको बता दें कि डेरा बाबा पर सिखों के गुरु गोविंद सिंह जैसी पोशाक पहनने का आरोप है, जिससे नाराज होकर देश भर के सिखों ने उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। ऐसा लगता है रोज रोज अदालत के फेरे और पुलिस के पचड़ों से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम परेशान हो उठे हैं। लिहाजा अब वो सिख समुदाय से समझौते और माफी के लिए तैयार हैं। रविवार को सिरसा में डेरा प्रमुख ने वो कहा जिसका लोगों को कई महीने से इंतजार था कि हम तो हर तरह की बातचीत के लिए तैयार हैं, और हमने अपने नुमाइंदे पहले भी कहा था। उन्होंने यहां बुलाया कि हाँ ठीक है गुरुजी, आपकी जरूरत नहीं, उन लोगों को ले आओ। 4 बार शायद बुलाया गया, और आप जानते हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ। डेरा बाबा अकाल तख्त से विवाद निपटाने और सिखों से माफी मांगने को तो तैयार हुए, लेकिन साथ ही उन्होंने शर्तों का शिगुफा भी छोड़ दिया। अकाल तख्त से बातचीत के वक्त डेरा बाबा अपने समर्थकों को भी साथ ले जाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने सारी कार्रवाई के वक्त मीडिया की उपस्थिति की भी मांग की। हमने पहले कहा था जी हम तो तैयार हैं, वो कहते संगत नहीं जानी चाहिए साथ। ये बड़ी गड़बड़ है। हम किस किस को समझाते फिरेंगे कि मत जाओ। कहते आपके साथ तो 20 लाख आ जाएंगे। हमने कहा आप 20 लाख हमारे पास आ जाओ, इधर आ जाओ। डेरा बाबा ने जिस ढंग से अपनी शर्तें रखी वो लोगों को रास नहीं आ रही हैं। वहीं सिख संगठनों को इसमें बाबा की पॉलिटिक्स नजर आ रही है। उसके मन में कोई रिग्रेट नहीं है, उसको कोई अपने पर पछतावा नहीं है, और वो जो सबसे बड़ी बात कर रहा है वो कह रहा है कि मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूं। वो नेगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं है, वो गुनहगार है कौम का। हालांकि सिखों की संसद कही जाने वाली एसजीपीसी भी बाबा की शर्त की बात से इत्तेफाक नहीं रखती। हालांकि उसने डेरा प्रमुख की पहल का स्वागत जरूर किया है। एसजीपीसी के मुताबिक बाबा के प्रस्ताव पर आखिरी फैसला अकाल तख्त के 5 सिंह साहिबान ही करेंगे। उसने अपनी वो जो कार्रवाई की थी, गुरु गोविंद सिंह जी के ड्रेस डाल के जो नकल की थी, आज ये बात साबित हो जाती है जो सिख समुदाय बड़ी देर से कहता आ रहा था कि वो गलत बात थी। अब देखना है कि डेरा बाबा के प्रस्ताव पर अकाल तख्त क्या फैसला लेती है। अगर अकाल तख्त बातचीत को तैयार हो जाता है तो यकीनन पंजाब में कई महीनों से चला आ रहा तनाव बेहद कम हो जाएगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7। डेरा सच्चा सौदा के माफी के प्रस्ताव को पंजाब की राजनीतिक हलकों में काफी अहम माना जा रहा है। सियासत के जानकारों को डेरा बाबा की माफी में पॉलिटिक्स नजर आ रही है, यानी बाबा की माफी के पीछे लोकसभा चुनाव भी एक बड़ी वजह हो सकती है। पंजाब के कोने कोने में डेरा समर्थक मौजूद हैं। ऐसे में डेरे के समर्थन से पंजाब में किसी भी पार्टी की किस्मत पलट सकती है। लिहाजा डेरा प्रमुख के प्रस्ताव को सूबे के सियासी हलकों में काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन सत्ताधारी अकाली दल अभी इस मसले पर अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। तभी तो जब उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल से डेरा बाबा के प्रस्ताव के बारे में पूछा गया तो वो जवाब से कन्नी काट गए। डेरे वाले ने क्या किया, कहा था कि बाबा जाके मैं माफी मांगने को तैयार है। चुनावी मौसम है, ऐसे में इस मसले पर कांग्रेस भी सतर्क है। उसने डेरा बाबा की पहल को पंजाब में शांति के लिए एक अच्छा कदम तो बताया है, लेकिन डेरा बाबा की शर्तों पर उसने भी खामोश रहना ही बेहतर समझा। बाबा जी का और अकाल तख्त वालों का उनके आपस की बात है। हम तो जहां तक हमारा सवाल है, वी आर वेरी हैप्पी कि ये इसका कोई सुझाव निकले ताकि शांति पंजाब में आए। लोगों को डेरा बाबा की माफी में पॉलिटिक्स भले ही नजर आ रही हो, लेकिन डेरा इससे इत्तेफाक नहीं रखता। उसके मुताबिक पंजाब और हरियाणा में तनाव कम करने के लिए ही बाबा बातचीत को तैयार हुए हैं। इसमें किसी तरह की कोई सियासत नहीं है। पंजाब के पिछले विधानसभा चुनाव में डेरा ने कांग्रेस को समर्थन दिया था और शिरोमणि अकाली दल को निराश किया था, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर